मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इजलास, हुकूमत की दावत पर उलमा की बड़ी बैठक, मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा, हुकूमत को किसी दबाव के तहत निज़ाम तब्दील न करने का मशवरा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, यह नहीं होना चाहिए। मेरे पास कुव्वत है, हम में से हर एक के पास मदारिस में लाखों तुलबा हैं, नहीं चाहते मुजाहिरे हों। क्या बैरूनी एजेंडे वाले आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसे मुमकिन है मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? अलामा रागिब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। अलामा जवाद नकवी ने कहा, गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस हालात कशीदा हो रहे हैं। मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है, मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। मदारिस पर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए उनका भी एहतराम करते हैं। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। तमाम मदारिस को आज़ादी है, जिस महकमे से मुंसलिक होना चाहें। हम मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत से तसादुम नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम जीत चुके, पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी। हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीज़ें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? इस वक्त तक हमें हुकूमत की तजवीज़ कबूल नहीं। लायमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखिर किया। सदर जब दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो इस मुतफ़िका बिल पर क्यों नहीं? मदारिस को कंट्रोल करेंगे क्यों? इसलिए कि FATF और IMF चाहता है मदारिस का कंट्रोल करें, क्योंकि अमरीका और मगरिब चाहता है। जब भी कानून बनता है तो उसका एक मकसद होता है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाए जाते हैं। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें खत्म करना होंगी। मदारिस का हम जुज़ तुलबा का नुकसान ना हो, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस पर उलमाए कराम ने बेहतर रहनुमाई की। मदारिस के तुलबा के मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। असरी तालीम के माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हों। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस हमारे लिए हौसला, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल नहीं करना था। हुकूमत बेबस, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क व ज़राए के मुताबिक हुकूमत हर साल गंदम फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। इस बार बुआई मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। IMF कीमतों के तयन के लिए फ्री मार्केट का ख्वाह है। एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाए तो एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए जाएंगे। FBI की ओवरसीज पाकिस्तानियों को वार्निंग। $1200 से जायद मालियत की अशिया, कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वर, जुर्माना अदा करने पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी। FBI के मुताबिक मुजवजा रूल्स के बारे में 7 दिन के अंदर तजावीज़ दी जा सकती हैं। तजावीज़ मौसूल न होने पर रूल्स लागू कर दिए जाएंगे। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबोताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब, कहा, इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। यकीनी बनाएं कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को तमाम वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म की मुल्जिमान की निशानदही का अमल मुअस्सिर बनाने, ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। PTI पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहे। चादर से पांव बाहर करोगे तो तुम ना रहोगे ना चादर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, ख्वाहिश है बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिल करने के बजाय हम चाहते हैं रिहाई मुमकिन हो, जो जल्द होगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं।
हुकूमत बानी पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक करने दे, ये शौक भी पूरा कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को कौन से मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मुफाद में हैं। रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। बानी पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, मजीद बेनकाब हो जाएंगे। इनके पास इस किस्म की भड़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिलीफ मिलेगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। अदालत ने बुशरा बीबी के अदालत आने पर काबिल जमानत वारंट मनसूख कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आज भी आयद न हो सकी। केस पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बयान रिकॉर्ड। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने अदालत को बताया, कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। पीपी वफ ने नून लीग को तहफुजात से आगाह किया। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर की यकीन दहानी, तहफुजात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। एक और नशिस्त पर इत्तेफाक। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समाअत पर आपके मौकिल की कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज, कभी केस ना चलाने के लिए कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ये बताएं एटीसी ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक बाद में जवाब दें। समाअत आज दोबारा होगी। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों के फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, अगर आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, आदिल बाज़ई के 2 हलफनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? कारकुनों की हलाकतों पर जुमा को ताज़ियती रेफरेंस होगा। हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे हजारों कारकुन जख्मी हुए, बेशतर अभी तक मिसिंग हैं। हजारा मोटरवे पर मुझे भी शेल लगा। बानी ने कहा है मुज़ाकरात कर लें, लेकिन कारकुनों पर मुकदमात खत्म होने चाहिए। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात करेंगे। फैसल बावजा बताएं किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। शिबली फराज बोले, कश्मीरियों ने पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मंजूर कराए। हमने एहतजाज किया तो गोलियां चलाई गई। हम मुतालबात के लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई के तमाम फैसले सिविल नाफरमानी में शामिल होते हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। आए रोज इस्लामाबाद पर जलगार कर रहे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज के लिए कभी भी नहीं आएंगे। शेर अफजल मरवत का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मसला मदारिस रजिस्ट्रेशन का नहीं, मसला फॉर्म 47 की बंदर बांट में बराबर हिस्सा ना देना है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी फैसला नहीं हुआ।
फवाद चौधरी ने कहा 9 फरवरी को तहरीक ना चलाना, अपोजिशन इत्तेहाद ना बनाना पीटीआई की बड़ी गलतियां। मानी पीटीआई के चक्कर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत तबाह हो गई। एहतजाज के लिए कोई खास वक्त नहीं होता, ये हालात के मुताबिक किया जाता है। मदारिस बिल पर उलमा की हिमायत हासिल करने के लिए वजीर दाखिला सरगर्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद, विफाकुल मदारिस के सरपरस्ते आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस बिल के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मौलाना फजल रहीम की मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर कहते हैं 2019 में हुकूमत और उलमा के दरमियान अहम मुआहदा तय पाया, जिसके तहत तमाम मदारिस डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड हुए। रजिस्टर्ड मदारिस के असातिज़ा को वजारत तालीम तनख्वाहें फराहम करती है। हमारे मदारिस के तुलबा फौज, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम मैदानों में जा सकते हैं। मदारिस बिल पर उलमा तकसीम। उलमाए कराम के इजलास में मुफ्ती अब्दुल करीम की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा पहली दफा है हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना मदारिस के नुमाइंदे नहीं, फजलुर रहमान सियासत के नुमाइंदे हैं। मौलाना ने तौहीन की माफी मांगे। 26वीं तरमीम के मौके पर भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात हुई। मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी कहते हैं हुकूमत का काम आवाम को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। वजारत तालीम के मुआहदे पर तो हुकूमत ने खुद भी अमल नहीं किया। हुकूमत पर अगर कोई प्रेशर है तो मंजर आम पर लाएं। हुकूमत को हर सतह पर सपोर्ट करेंगे। इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस याहया अफरीदी का गवादर का दौरा। एलामिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिले अदलिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए चीफ जस्टिस ने दौरों का फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौके पर पहुंचकर मसाइल का तदारुक करेंगे। चीफ जस्टिस की गवादर के दौरे के दौरान तुर्बत, पंजगूर और दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात।